विकासखंड नगरोटा सूर्या को तोड़ने की साजिश को लेकर क्षेत्र की जनता में रोष पनप गया है। ग्रामीणों ने विरोध के लिए लामबंद होना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि नगरोटा सूर्या ब्लॉक का अस्तित्व मिटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। विकासखंड नगरोटा सूर्या में ज्वाली विधानसभा हलके की 45 व देहरा विधानसभा हलके की 10 पंचायतें आती हैं। अब जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को ज्वाली में विकासखंड खोलने की घोषणा की है, वह हरिपुर में भी विकासखंड खोलने का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि ज्वाली विकासखंड में नगरोटा सूर्या की 36 पंचायतों को जोड़ा जा रहा है और अगर हरिपुर में भी विकासखंड खोल दिया जाता है तो देहरा विधानसभा हलके की 10 पंचायतों को नगरोटा सूर्या से तोड़कर हरिपुर के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि नगरोटा सूर्या विकासखंड का अस्तित्व ही मिट जाएगा। पौंग डैम बनने के बाद मंगवाल क्षेत्र जलमग्न होने के बाद मंगवाल की विकासखंड को 1971 में पौंग विस्थापित बहुल नगरोटा सूर्या में स्थापित किया गया। अब जबकि 51 साल बाद नए विकासखंड की घोषणा के बाद इस विकासखंड में अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस विषय में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पौंग विस्थापित सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि पूर्व में सरकार ने पौंग डैम बनाकर विस्थापित कर दिया और अब नगरोटा सूर्या के विकासखंड का अस्तित्व खतरे में डालकर यहां बसे इस विस्थापितों के साथ एक और अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नगरोटा सूर्या विकासखंड के अस्तित्व को मिटाया गया तो सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्लॉक समिति के पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर पठानिया ने कहा है कि नगरोटा सूर्या ब्लॉक को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है जो कभी सहन नहीं होगी। हमारे ब्लॉक की पंचायतों को ना तोड़ा जाए। पूर्व उप प्रधान अमलेला के ठाकुर प्रमोद सिंह ने भी कहा है कि यदि नगरोटा सूर्या ब्लॉक की पंचायतों को तोड़ने की कोशिश की तो एक बड़ा आंदोलन होगा। जबकि कांग्रेस नेता कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि अगर नगरोटा सूर्या विकासखंड के साथ कोई छेड़छाड़ कर अस्तित्व को मिटाया जाता है तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर विरोध किया जाएगा। पंचायत प्रधान कथौली के प्रधान जीएस वेदी, अमलेला पंचायत के प्रधान देशराज, सुगनाडा पंचायत के प्रधान करण पठानिया, खवल पंचायत के उप प्रधान, बासा पंचायत के उप प्रधान पीकू, जर्रोड पंचायत के प्रधान कटोरा, पंचायत के उप पूर्व प्रधान कुलदीप, ग्राम पंचायत वरियाल के प्रधान गुरदयाल सिंह, उप प्रधान कवि गुलेरिया, डॉक्टर गुलशन चौधरी, पीसी विश्वकर्मा, गुरुदेव भारती ने भी कहा कि अगर नगरोटा सूर्या विकासखंड का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जाती है तो उसका विरोध किया जाएगा। उधर इस नगरोटा सूर्या ब्लॉक के अस्तित्व को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश विधायक तथा कुछ भाजपा के तथा कथित वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधि भी हैं। इस सभी प्रतिनिधियों का शीघ्र ही खुलासा हो जाएगा जो कि ब्लॉक नगरोटा सूर्या ब्लॉक के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जनता सहन नहीं करेगी। इसके लिए एक संघर्ष समिति भी बन गई है। यदि नगरोटा सूर्या ब्लॉक के अस्तित्व को कोई खतरा हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि सीएम साहब के दौरे में ज्वाली ब्लॉक के लिए घोषणा की गई कि वहाँ पर एक विकास खंड दिया जाएगा, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन नगरोटा सूर्या ब्लॉक जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि नगरोटा सूर्या ब्लॉक बहुत पुराना ब्लॉक है। इसके साथ जो लगती पंचायतें हैं उनको दूसरे किसी ब्लॉक से ना जोड़ा जाए, ताकि हमारा ब्लॉक जो है नगरोटा सूर्या उसका अस्तित्व बना रहे। पुराना ब्लॉक है। हम सब इस मुद्दे पर यदि ऐसा हुआ तो एकजुट होकर हम हर सब का विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आए थे, जिन्होंने इस ज्वाली विधानसभा क्षेत्र को संवारने के लिए तो कोई नींव पत्थर रखा नहीं, लेकिन जो था उसे भी तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नगरोटा सूर्या एक ऐसी बेल्ट है जो पौंग डैम के अस्तित्व में आने के बाद जो है यहाँ पर पौंग डैम महसूस है और यहाँ एक सिर्फ ब्लॉक का कार्यालय है और कोई बड़ा कार्यालय नहीं है। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे ख़त्म करने की जो साजिश रची गई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर इस ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश सरकार ने की तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ लेकर किसी भी आंदोलन में कूदने से पीछे नहीं। ज्वाली में जो नया बीडी ऑफिस घोषित हुआ है
उसका चलो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम नगरोटा सूरिया कस्बा के लोग हैं। इस वीडियो जो ब्लॉक खोला गया है, इसके खुलने से नगरोटा सूरिया जो ब्लॉक है उसका अस्तित्व कायम रहना चाहिए और सरकार ये स्पष्ट करे कि वीडियो ऑफिस खोलने के लिए कम से कम कितनी पंचायतें या कितनी संख्या की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश के लिए, तो इस चीज़ को भी स्पष्ट किया जाए। इन केस कल को यदि नगरोटा सूरिया ब्लॉक को उसमें मर्ज किया जाता है तो जनता यहाँ एक बड़ा ज़ोरदार आंदोलन शुरू करेगी। हमारी तो मांग ये थी, हमने धूमल साहब से हाँ भी करवा ली थी जब हम 2011 में मैं और संजय गुलेरिया जी उनसे मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ ब्लॉक में एसडीएम ऑफिस भी खुलेगा, लेकिन उनकी सरकार आई नहीं। अगर उनकी सरकार आती तो आज ये यहाँ एसडीएम का ऑफिस होता, लेकिन उल्टा यहाँ जो है वो हमारा जो नगरोटा सूरिया ब्लॉक है, जब ये कांग्रेस ने नहीं उठाया तो बीजेपी क्यों उठा रही है, जो इसके विकास के लिए जिनकी वजह से यहाँ तहसील मिली थी और भी हॉस्पिटल का जो स्टेटस है उसको क्रियाशील किया गया। तो हमें ये स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट होगी अगर यहाँ नगरोटा सूरिया का अस्तित्व जो है इस आधार पर ख़त्म किया जाता है कि यहाँ कम पंचायतें रह गई। हम पोंगडैम ओसी हैं और 1971 में ये ब्लॉक मंगवाल में होता था, जो अब पोंगडैम में है मंगवाल, और वो ब्लॉक मंगवाल से नगरोटा सूरिया आया। नगरोटा सूरिया में इसको पहले इसको बोलते थे मंगवाल स्थित नगरोटा सूरिया, और जब डॉक्टर हरवंश सिंह राणा जी विधायक बने, मंत्री बने, तो उन्होंने नगरोटा सूरिया में इसकी परमानेंट स्थापना की। अब इसके लिए स्थानीय विधायक जो है वो षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि इसमें 45 पंचायतें आती हैं। 45 पंचायतें अगर ज्वाली में, जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ज्वाली में ब्लॉक दे दिया जाएगा, तो 35 पंचायतें हमारी चली जाएंगी ज्वाली में, 10 पंचायतें चली जाएंगी हरिपुर में। अगर हरिपुर में ब्लॉक बन गया तो नगरोटा सूरिया में मात्र 10 पंचायतें रह जाएंगी। तो ये जो स्थानीय विधायक है इसका महा षड्यंत्र है, क्योंकि इसकी सोच ही नगरोटा सूरिया का बेड़ा गर्क करने की रही है। आज नहीं, पहले से ही बेड़ा गर्क करने की रही है। पहले यहाँ से चंडीगढ़ के लिए बस चलती थी, वो उसने बंद करके अपने घर से बस चलवाई, और यहाँ के जो बच्चियाँ थी जो चंडीगढ़ में पढ़ती थी उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और आज ये जो कार्यक्रम ज्वाली में हुआ है, और इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि नगरोटा सूरिया को बिल्कुल ही इन्होंने ज्वाली क्षेत्र से अलग कर देना है, इनका ये मंशा है। और ये विधायक तो वैसे नगरोटा सूरिया को चाहता नहीं, क्योंकि ये जो विधायक है ये इसकी पंचायतें पहले फतेहपुर में थी, और ये फतेहपुर में इसकी डॉक्टर राजन शांत जो पहले बीजेपी के एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनसे बनती नहीं थी, तो ये कांग्रेस का प्रचार करता था। और जब पंचायत नगरोटा सूरिया में आ गई, इसकी 3-4 पंचायतें, तो इसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। इसको तो कमल के फूल का निशान का पता ही नहीं है। हम जैसे कार्यकर्ता जो घर से गेहूं का आटा लेके लेटी बना के अपने भारतीय जनता पार्टी लीडरों का पोस्टर लगाते थे, उनको तो पूछता नहीं। और आज इसने ऐसे ठेकेदार पाले हुए हैं जो आज करोड़पति बन के जिनके घर में रोटी खाने को नहीं मिलती थी, और उसमें 50% हिस्सा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नगरोटा सूरिया से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।